हेलो दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा कि नाम से समझ में आता है, इलेक्ट्रिक का मतलब यहां है चार्ज और डायपोल मतलब दो चार्जेस के पेयर। अगर इक्वल और अपोजिट नेचर के दो चार्जेस को क्लोज डिस्टेंस पे रखा जाए तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसे यहां डिस्टेंस मैंने थोड़ी लार्ज ली है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक डायपोल का जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डायपोल मतलब दो चार्जेस के पेयर जिसमें एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज पेयर ऑफ equal and opposite charge separated by very small distance। जनरली डायपोल के सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को जनरली हम लोग 2L या 2R से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ निकालना है, ये पावरफुल या वीक डायपोल है, तब हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है और डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Q इंटू 2L। तो दोस्तों, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P Q इंटू 2L। देख सकते हैं आप, इसकी ऐसा यूनिट होगी चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस के लिए मीटर, कूलम इंटू मीटर। डायपोल मोमेंट की एक और प्रैक्टिकल यूनिट होती है दोस्तों, केमिस्ट्री में आप NaCl, एसिटिक एसिड, वाटर, अगर इनकी बात करते हैं तो यस, दे आर ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जाम्पल Na+Cl-, एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज नेगेटिव, ये भी अपने आप में एक इलेक्ट्रिक डायपोल ही है। इनके डायपोल मोमेंट काफी कम रहते हैं, इसीलिए डायपोल मोमेंट की एक स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट का हम यूज करते हैं और यह यूनिट होती है dBi। 1 dBi डायपोल मोमेंट की प्रैक्टिकल यूनिट है, जिसकी वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। ये डायपोल मोमेंट की प्रैक्टिकल यूनिट है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम डायपोल मोमेंट के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो चूंकि P होता है Q इंटू 2L, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80 और डिस्टेंस के लिए L, तो डायपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ LTA। दोस्तों, यहां एक और काम की बात है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यस दोस्तों, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसके डायपोल मोमेंट का अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है तो वो होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये अभी हमने कुछ डायपोल और डायपोल मोमेंट की बातें की। अब हम इसके आगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अब हम आगे कुछ सिंपल से क्वेश्चन करेंगे जिसमें डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड सपोज 30 माइक्रोकूलम है और चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें दी गई है 1 मिलीमीटर। हमसे कहा डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, P होता है चूंकि Q इंटू 2L, चार्ज की वैल्यू 30 माइक्रो, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिस्टेंस है 2L 1 मिलीमीटर, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू होती है 10⁻⁻3। तो 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर, ये डायपोल मोमेंट हमारे पास आता है। इसी तरह दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल हमें या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो अलग अलग डायपोल्स हैं। एक डायपोल
जिसकी माइनस क्यू प्लस क्यू और डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है P। दूसरे सिस्टम में भी हमें नेगेटिव क्यू प्लस क्यू, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा P, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमसे कहा यहां पर दो अलग अलग डायपोल्स हैं जिनके डायपोल मोमेंट्स हमें दिए गए हैं, आप इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करिए। तो अगर दो डायपोल्स के रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट को निकालते हैं और सपोज इनके बीच का एंगल हमें दिया गया है 60, तो चूंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो रिजल्टेंट डायपोल अगर हम निकालते हैं तो उस नेट या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है √3 टाइम्स ऑफ P, क्योंकि हम जानते हैं जब दो वेक्टर के बीच 60 एंगल हो और दोनों वेक्टर इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट या नेट √3 टाइम्स ऑफ P होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल की दो पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होती है। सबसे पहले हमारे पास सपोज एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की दो अलग अलग पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होती है। डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इस पोजीशन का नाम होता है ब्रॉडसाइड या इक्वेटोरियल या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन। डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होगा इसका नाम ब्रॉडसाइड या ट्रांसवर्स या इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। दोस्तों, इसी तरह इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के अलोंग अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट का नाम होता है एंड ऑन लॉन्गिट्यूडिनल या फिर एक्सियल। तो एंड ऑन लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल पोजीशन, ये डायपोल के अलोंग एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एंड ऑन एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन के बारे में। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डायग्राम से शुरुआत करें। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल में AB इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हमने लिए, सेंटर हमने लिया O और इफेक्टिव लेंथ ली 2L। अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, सपोज इस एक्सिस को एक्सटेंड करने पर यहां किसी P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इस पोजीशन को नाम दिया जाएगा एंड ऑन पोजीशन। सो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम सबसे पहले R लेंगे। याद रखिए दोस्तों, पॉइंट की डिस्टेंस को हम A और B से लेने के बजाय सेंटर ऑफ द डायपोल से लेंगे, जिसे हम R से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट होगी B टू P इस डिस्टेंस की और A टू P डिस्टेंस की। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहां डायपोल में OA OB इक्वल लेंथ होंगी LL। हमें B टू P डिस्टेंस अगर निकालना है तो B टू P डिस्टेंस की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस है R, ये है L, तो बची डिस्टेंस होगी R माइनस L। दोस्तों, वैसे ही A से लेकर P तक की अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो O से P तक की डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है L, तो A से P तक की डिस्टेंस होगी R प्लस L। अब हमें सबसे पहले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज जो B पे रखा है, पहले हम P पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एंड देन माइनस चार्ज जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको दोनों ही चार्जेस की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो ये कैसे करने वाले हैं सुने। तो अगर हम B पर रखे पॉजिटिव चार्ज, B पे रखे पॉजिटिव Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें P पर,
तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर सकते हैं ई। तो EB की वैल्यू, EB मतलब B पे रखे पॉजिटिव चार्ज की P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, EB की वैल्यू होगी दोस्तों 1/4πε0 Q/BP²। दोस्तों EB की वैल्यू अगर हम फर्दर फाइंड करें तो इट्स 1/4πε0 Q/B से P तक की डिस्टेंस है दोस्तों R-L का होल स्क्वायर। रही बात इसके डायरेक्शन की, तो इस बात को हमेशा याद रखिए, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप अज्यूम कर सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों ये पॉजिटिव, इस यूनिट पॉजिटिव को चूंकि रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन होगा EB का अवे। तो हम लिख पाएंगे कि डायरेक्शन इज अलोंग, आप देख सकते हैं डायरेक्शन होगा B to P, तो B to P। अभी हमने B पे रखे पॉजिटिव Q इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डायरेक्शन को समझाया। अब बात करते हैं A के नेगेटिव चार्ज की P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम वैल्यू EA से रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/AP²। और दोस्तों A से P तक की डिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं R+L, तो वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन होगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज है A पर और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग P to A। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन होगा P to A। तो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग A P to A, डायरेक्शन इज अलोंग P to A। दोस्तों आप देख सकते हैं P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगी EB - EA। सबसे पहले तो डिफरेंस हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, और दूसरी बात यहां पर EB - EA इसलिए क्योंकि B वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होगी क्योंकि P के ज्यादा क्लोज B पे रखा +Q चार्ज है, तो EB - EA इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी हमने देखा E होगा EB - EA। हम ऑलरेडी EB की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस EA की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब हम यहां से कॉमन लेंगे Q/4πε0। इन ब्रैकेट वी गेट 1/R-L होल स्क्वायर माइनस 1/R+L होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो Q/4πε0, अगर हम यहां पर इनके LCM की बात करें तो होगा R-L होल स्क्वायर इंटू R+L होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो E होगा Q/4πε0 A² - B²। यहां आप होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं या A² - B² का फॉर्मूला लगाएं, तो A मतलब R+L प्लस B मतलब R-L, तो A प्लस B इंटू A मतलब R+L माइनस R-L, A प्लस B इंटू A माइनस B डिवाइडेड बाय R-L इंटू R+L, इन दोनों का कॉमन होल स्क्वायर। तो दोस्तों उसको फर्दर सॉल्व करें तो Q/4πε0, आप देख सकते हैं -L से +L यहां कैंसिल होगा, R+R हो जाएगा 2R। इसी तरह
जब आप माइनस साइन ओपन करेंगे तो यहां आपको मिलेगा R प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल डिवाइडेड बाय, आप इन दोनों को लिख पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर से आर यहां आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू हमें मिल रही है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल प्लस एल 12 आर प्लस आर, ऑलरेडी 2r हो चुका है, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों Q इंटू 2L हम जानते हैं होता है डायपोल मोमेंट। तो अगली स्टेप में अब हम लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और 2L को साथ में लिखें, Q इंटू 2L साथ में आ रहा है 2R, और डिनोमिनेटर में हमारे पास मिल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम लिख पाएंगे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L P इंटू 2R बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों हमने यहाँ P को Q इंटू 2L लिखा है। तो ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ऑन पोजीशन पर, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों इसकी यूनिट हम लिख पाएंगे न्यूटन पर कूलम। इसी में बात आती है शॉर्ट डायपोल की। दोस्तों अगर डायपोल की लेंथ काफी कम है, मतलब 12 की वैल्यू काफी कम है इन कंपैरिजन टू R, P जो पॉइंट है वो डायपोल से R डिस्टेंस पर है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट डायपोल की, तो फॉर शॉर्ट डायपोल हम लिख पाते हैं L इज वेरी वेरी लेस देन R। आप देख सकते हैं शॉर्ट डायपोल के लिए L कम होगा इन कंपैरिजन टू टोटल डिस्टेंस R। सो इन दैट केस इस इक्वेशन में से आप देखें L को हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे या L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R है, सो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इस इक्वेशन में हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर यहां नेग्लेक्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक R से यहां R कैंसिल होगा, चूंकि R की पावर 4 है, यहां पर कैंसिल होने पर मिलेगा 2P बाय आर क्यूब। ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शॉर्ट डायपोल। इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एंड ऑन पर निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय आर क्यूब। दोस्तों यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें इसलिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस भी कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें इसकी हेल्प लगती है। आप देख सकते हैं P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड राइट नाउ फाइंड कर रहे हैं, और हमने इसकी वैल्यू लिखी थी EB माइनस EA। EB माइनस EA मतलब EB स्ट्रॉन्ग थी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन कंपैरिजन टू EA, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलोंग EB ही होगा। EB मतलब यहां पर अलोंग A टू B, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर बाय आर क्यूब। मतलब अलोंग द एक्सिस डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ये दोस्तों हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन।